दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैंक में यूज़ होने वाले बॉम्ब, घर में यूज़ होने वाले ड्रम और बंदूक में यूज़ होने वाली गोली कैसे बनाई जाती है और इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी मेहनत को सराहने के लिए आप इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। टैंक शेल मैन्युफैक्चरिंग यानी तोप में यूज़ होने वाले गोलों को बनाने का तरीका। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले लंबी लंबी रॉड ली जाती हैं। इन्हें काट के छोटे छोटे पार्ट में बदल लिया जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ऊपर ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हें हीट किया जाता है। गर्म होने के बाद ये एकदम रेड हॉट हो जाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आर्म इनको डाई में ले जाती है जहाँ पर इनके बीच में होल किया जाता है। ये होल इनमें बारूद भरने के लिए किया जाता है। उसके बाद इनमें एक तरह का केमिकल डाला जाता है और इसे अच्छे से साफ़ किया जाता है। जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है तब इसे एक मशीन वहाँ से निकाल लेती है और दूसरी जगह डाल देती है। ये कन्वेयर बेल्ट इसे आगे प्रोसेस में ले जाता है जहाँ पर ये इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इस तरह एक एक करके सारे शेल इकट्ठा हो जाते हैं और ठंडे होने पर इनमें बारूद भर दिया जाता है और हमारे तोप के गोले तैयार हो जाते हैं। ड्रम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों घर में यूज़ होने वाले ड्रम को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है लोहे की शीट। इस लोहे की शीट को इस रोलर से उतार लिया जाता है। एक मशीन इसकी क्वालिटी चेक करती है। क्वालिटी सही निकलने पे इसे आगे बढ़ा दिया जाता है जहाँ इसमें एक कटर लगा होता है और उसकी सहायता से शीट को काट लेते हैं। जब ये शीट कट जाती है तो एक मशीन इसे रोल कर देती है। इस रोल हुए ड्रम को आगे बढ़ाया जाता है वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग रूम में इसकी वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग के बाद इसमें मजबूती आ जाती है और इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे जाने के बाद इस वेल्ड हुए पार्ट को एक रोलर की सहायता से प्रेस किया जाता है जिससे वेल्ड हुआ भाग एक समान हो जाता है। उसके बाद बने हुए इन ड्रम्स को कन्वेयर बेल्ट आगे ले जाता है जहां पर इनके ऊपर का हिस्सा मोड़ दिया जाता है और इनके कोनों में मजबूती आ जाती है। उसके बाद एक टूल की सहायता से इन ड्रमों के अंदर दो पट्टियां उभार दी जाती हैं। ये पट्टियां इस पूरे ड्रम को मजबूती प्रदान करती हैं। इसके अलावा इनके ढक्कन भी इसी शीट से बनाए जाते हैं। इस शीट को एक प्रेस के नीचे से गुजारा जाता है। ये प्रेस इस शीट में प्लेट जैसी आकृति काट देता है जिसे कन्वेयर बेल्ट आगे की ओर बढ़ा देती है। आगे जाने के बाद इस ढक्कन में दो छेद किए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये छेद उभारदार होते हैं क्योंकि इनमें ढक्कन लगाना होता है। पहले से बने हुए ढक्कन को इन छेद के ऊपर प्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद एक ढक्कन इन ड्रम के नीचे की ओर जाता है जहां पर दो मशीनें साइड से इसे प्रेस करके इस ड्रम में फिक्स कर देती हैं। उसके बाद इनके ढक्कन पे कैप लगा दिए जाते हैं। इस सब के बाद इन्हें पेंट रूम में भेज दिया जाता है जहां पर एक स्प्रे इन पर पेंट करता है। पेंट होने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे ले जाती है जहां पर इनके ढक्कन खोल दिए जाते हैं और इनके छेद चेक किए जाते हैं कि सही बने हैं या नहीं और इनके छेद की घिसाई कर दी जाती है। उसके बाद ये ड्रम तैयार हो जाते हैं।
अगला प्रोसेस है पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हमें ग्रेफाइट की लेड बनानी होती है। इसके लिए हमें ग्रेफाइट का पाउडर चाहिए होता है। इस ग्रेफाइट के पाउडर को एक मशीन में डाल के अच्छे से चलाते हैं। इसमें गर्म पानी मिलाते हैं और उसके बाद इसे थोड़ी देर उबालते हैं। इस पेस्ट को एक पतले से छेद से गुजारा जाता है जो कि एक लेड बना देता है। जब ये लेड बन जाती हैं तो इन्हें एक बॉक्स में बंद करके उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और सूखने के बाद इन्हें निकाल के एक कंटेनर में रख लिया जाता है और आपकी लेड सॉलिड हो जाती हैं। उसके बाद इन्हें गर्म किया जाता है। वैक्स यानी मोम इनके ऊपर डाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंसिल का बाकी बचा हुआ हिस्से के लिए एक लकड़ी के पटरे लिए जाते हैं। इन पटरों के ऊपर ग्रूव्स यानी लाइनें बनाई जाती हैं। इस तरह के दो पटरों को आपस में मिला के इनके बीच में एक एक लेड डाल देते हैं। इन्हें प्रेस करके चिपका दिया जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इन्हें आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर एक मिलिंग मशीन इनको जैसा शेप चाहिए होता है उस शेप में काट देती है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और अलग अलग रंगों के टैंक से गुजारा जाता है। जैसा रंग चाहिए होता है वैसा रंग हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आपकी पेंसिल बन जाती है। अगला प्रोसेस है बुलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी बंदूक की गोली बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हमें छर्रे चाहिए होते हैं। छर्रे यानी स्टील बॉल को बनाने के लिए स्टील बॉल मेकिंग मशीन होती है। इसमें हम स्टील के पतले वायर को पास करते हैं और इसके अंदर लगे दो रोलर इस वायर को गोल गोल छर्रों में बदल देते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन स्लो मोशन में ये एकदम साफ दिखाई देता है। ये मशीन इस काम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से करती है। लेकिन इस मशीन से निकले हुए छर्रे पूरी तरीके से साफ नहीं होते, उन पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है, जहां पर इनकी घिसाई होती है। इस घिसाई के लिए इनको एक रोलर में डाल दिया जाता है, जहां पर इस रोलर को धीरे धीरे घुमाया जाता है और इनके ऊपर के उभार ख़त्म हो जाते हैं और हमारे छर्रे तैयार हो जाते हैं। इन छर्रों को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पहले से बने हुए प्लास्टिक के कवर में इन छर्रों को डाला जाता है। इन छर्रों के साथ साथ इसमें बारूद भी डाला जाता है और इसे प्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद एक मशीन इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देती है। वहीं दूसरी मशीन इसे आगे की ओर धक्का देती रहती है। आगे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे एक रखी हुई मशीन इसके ऊपर स्टैंप लगा देती है। उसके बाद इनके ऊपर दोबारा एक ढक्कन लगाया जाता है और फिर बारूद भर के इसे पैक कर दिया जाता है और आपकी गोलियां तैयार हो जाती हैं। इन गोलियों को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।